नमस्ते, मैं सागर। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हम एक अनोखी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि एसडब्ल्यू पे वर्क करो और हम हमारा कॉर्पस को लॉन्ग टर्म के लिए जियो। एसडब्ल्यू पे करके थोड़ा थोड़ा कॉर्पस निकालते जाओ और फिर वो कॉर्पस वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। इसमें एक अलग वाली एक स्ट्रैटेजी है जो कि मतलब मुझे पसंद है, या फिर मुझे वो क्लिक हो गई, इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो इसका बेसिकली इसमें कैसे रहता है, हमने एक कॉर्पस जमा कर लिया, तो समझो कि हमने 1 करोड़ रुपये जमा कर लिया। अभी हमें वो विड्रॉल करना है तो हमें विड्रॉल करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जो कि है 12.5%। तो इससे अगर बचना है तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड प्लेज। जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर हमारा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो हमें 1 साल के लिए हमें वो पैसा अगर हमें उसमें से 10 लाख रुपए अगर हमें चाहिए तो हम उस म्यूचुअल फंड को प्लेज करेंगे और फिर उसके ऊपर हम लोन लेंगे 10 लाख रुपए का, जो कि 9-10% से मिल जाएगा हमें। तो हमारा म्यूचुअल फंड ऑलरेडी 12-13% के अबव ही ग्रो कर रहा है। तो हमने अगर 10% से अगर हमें जितना पैसा चाहिए उतना लेके उसको हम लिक्विड फंड में या फिर एफडी में रख के मंथली जितना चाहिए उतना हम लेके हम उससे हमारा जो खर्चा है वो मैनेज कर सकते हैं, और उससे हम उसका ईएमआई भी भरेंगे और हमारा खर्चा भी तो उससे क्या होगा, हमें जो टैक्स देना पड़ रहा है 12.5% वो हमें देना नहीं पड़ेगा। उसके बजाय हमें एज लाइक लोन हम लेंगे तो लोन पे हमें उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स पे, और हमें जो लोन का जो इंटरेस्ट है 9-10% जो कुछ भी है उतना ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे हमें 2 फायदे होंगे, हमारा पैसा बढ़ता ही चला जाएगा और हम जो लोन ले रहे हैं उस लोन का रीपेमेंट तो हम उसी पैसे से कर रहे हैं, और ये पैसा भी हमारा म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में या फिर एफडी में थोड़ा सा ग्रो कर ही रहा है। और जैसे भी हम अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 10 लाख रुपए हमने अगर निकाले तो मंथली अगर हम 30,000, 40,000, 50,000 हमारा जितना भी खर्चा है उतना निकाल के हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो आराम से साल तक ये पैसा हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो खर्चा है वो भी हो जाएगा और हमें म्यूचुअल फंड में से पैसे भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वैसे ही ग्रो करते चला जाएगा और लोन का रिपेमेंट तो हम उससे ही कर ही रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी है और मैंने ही वो प्लान करके ये स्ट्रैटेजी मैंने ये की है। तो देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं हूँ। जो मुझे लगा वो मैं आपको बोलना चाहता था, इसलिए मैंने बोल दिया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।